बहुत शुक्रिया जी। आईने पाकिस्तान 1973 के तहत रूल्स ऑफ प्रोसीजर बने हैं पंजाब असेंबली के, और उसमें बड़ी वजाहत के साथ लिखा है कि इजलास बुलाना कैसे है और प्रोग कैसे करना है। स्पीकर इजलास बुला सकते हैं, गवर्नर को भी इख्तियार मौजूद है। ये इजलास स्पीकर ने बुलाया हुआ है तो इसको प्रोग करने का इख्तियार भी स्पीकर के पास मौजूद है। तो अभी इजलास चल रहा है और इस इजलास को अभी तक प्रोग नहीं किया गया, खत्म नहीं किया गया। तो इजलास तो चल रहा है, इस इजलास के दौरान तहरीके एतमाद पेश नहीं हो सकती है। मैं फिर क्लियर कर दूं, तहरीके एतमाद पेश करने के लिए, यानी बिरादर एतमाद का वोट लेने के लिए आइन का आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 बड़ा क्लियर है, और गवर्नर को पहले मुतमईन करना है कि तहरीके एतमाद की जरूरत है। कोई भी एक जस्टिफिकेशन नहीं है। 5 जो वजूहात दी हैं वो एक सियासी जमात का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। गवर्नर है वो एक साफ शफाफ ओहदा है जिसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, और इस तरह का ऑर्डर पास करके उन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, हलफ तोड़ा है। आइन का आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है। इजलास बुलाने का इख्तियार मौजूद है, लेकिन वो तब है कि जब नया इजलास बुलाना हो। चलते हुए इजलास के ऊपर चलता हुआ इजलास, और कमाल की बात है वो बेवकूफ और कमाल ऐसी अर्जेंसी किया। एक तरफ जब तहरीके अदम एतमाद आ चुकी थी तो एतमाद का इजलास क्यों बुलाया आपने? जमहूरी हक जो है वो तो तहरीके अदम एतमाद का है। तहरीके अदम एतमाद आ गई है, वो फिक्स करें, वो टेबल हो और 7 दिनों के अंदर अंदर उसका फैसला हो, और उसको बाईपास करने के लिए आप हुक्म दें जनाब। तो फिर ये राना सना ये कैसे कह रहे हैं कि अगर असेंबली का इजलास नहीं हुआ, एतमाद का वोट नहीं लिया तो उन्हें ऑफिस में जो है वो सीज कर दिया जाएगा? ये कानूनी तौर पर कैसे मुमकिन है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे गम अपना क्या लफ्ज में ज़हनी तौर पर देखे ना, अपना समझना है आपको। अच्छा, मैं समझ बड़ी हैरानगी होती है। हाँ। और राना सनाउल्लाह बेसिकली वकील है, लेकिन किसी वक्त शक होता है कि पता नहीं कौन से क्लास या कौन सी जमात से उन्होंने, यानी कौन से लॉ कॉलेज से उन्होंने तालीम हासिल की है। यानी वो तो बदमाशों वाली बात करते हैं, जैसे कोई गुंडा है यहाँ पर, यानी गुंडा असेंबली यहाँ पर चल रही है। भाई सीधी सी बात है, आप किसी सूबे में मुदाखलत कर सकते हैं? 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है। आप बगावत का ऐलान कर रहे हैं कि आपको बगावत की इजाजत दी जा सकती है? सही। ये तो सिर्फ इस अमल के ऊपर पंजाब के अंदर बगावत का मुकदमा दर्ज हो सकता है उनको। ये तो हिम्मत की बात है ना, पंजाब हुकूमत पर्चा दर्ज करे और राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करे, फिर भागा जाएगा। एंटी करप्शन के केसेस हुए थे, इस्लामाबाद जाकर बैठ गए थे। अभी वो बात करें जो समझ वाली बात हो। आए इस मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ने दे, और जमहूरी क्या चलें, है? ये समझ वाली बात ये है कि ये कानूनी तौर पर दोनों चीजें